श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि 1975 में शांति कुंज में रामायण सत्र चल रहा था। परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिए कि रामायण पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी तैयार करने चाहिए और एक साधक को रामायण के अध्ययन और मंथन में लगा भी दिया। ये साधक एक दिन प्रातःकालीन उपासना में तल्लीन थे, तब ध्यान की गहन भाव भूमिका में उन्होंने एक गौर वर्ण ऋषि के साथ धनुष बाण लिए दो किशोरों को देखा, जिनमें एक श्याम वर्ण के थे और दूसरे गौर वर्ण के। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वृक्ष के नीचे बैठे साधक का ध्यान उन तीनों की ओर लगा हुआ था। वो बड़े ध्यान से देख रहे थे। ऋषि ने साधक की मनःस्थिति शायद समझ ली थी और वे दोनों कुमारों के साथ उस वृक्ष की ओर बढ़ते हुए आने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देख साधक अपने स्थान से उठ गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए और उन दोनों किशोरों को भी प्रणाम किया। उन कार्यकर्ता को आभास था कि यह अनुभव प्रत्यक्ष जगत में हो रहा है, स्वप्न या भाव जगत में नहीं। लेकिन गंगा का जो तट दिखाई दे रहा था वह शांति कुंज या वाराणसी अथवा दक्षिणेश्वर आदि जैसा नहीं था, जहाँ गंगा का पाट चौड़ा है, और न ही ऋषिकेश उत्तरकाशी या गंगोत्री जैसा था। गंगा के देखे हुए कोई भी किनारे अथवा प्रवाह उन साधक को स्मरण नहीं आ रहे थे, लेकिन दृश्य मनोहारी था। फिर उन्होंने देखा ऋषि अपने साथ आए कुमारों से कुछ कहने लगे। ऋषि उन कुमारों से कह रहे थे, इस स्थान पर युगों पूर्व भगवान विष्णु ने तप किया था। वामन अवतार लेने से पहले यहाँ उन्हीं का आश्रम था। ये स्थान सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध था। राजा बलि ने इंद्र और मरुत गणों को पराजित करने के बाद यहाँ एक विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर तीनों लोकों को राजा बलि के आधिपत्य से बचाया था। उन्होंने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह कर तीनों लोगों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया था। साधक को इस वृतांत से कुछ बोध हो रहा था। उन्हें वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा था, जिसमें विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं और उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा का भार सौंपते हैं। ध्यान की अवस्था में साधक ने देखा और सुना कि ऋषि, जो संभवतः महर्षि विश्वामित्र थे, वे दोनों किशोरों से, जिनके बारे में साधक ने समझा था कि राम और लक्ष्मण होंगे, कह रहे थे, वामन रूप में आपने यहाँ दीर्घ काल तक निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुखों और शोक संतापों से रहित है। इस आश्रम पर भगवान वामन के निवास का प्रभाव अब कुछ कम होने लगा है। इस कारण मेरे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ राक्षस गण आने लगे हैं। यहाँ तुम्हें उन दुराचारियों का अंत करना है। कहते हुए विश्वामित्र उन दोनों कुमारों को अपने साथ आश्रम में ले जाने के लिए उद्यत हुए। उन ऋषि को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले तपस्वी पता नहीं कहाँ से और किस दिशा से दौड़े चले आए। उन सब ने ऋषि की यथाविधि पूजा वंदना की और दोनों राजकुमारों का भी सत्कार किया। अनुभूति के इस चरण में प्रवेश करने के बाद साधक की भाव समाधि टूटी और वह प्रफुल्लित से उठे। इस अनुभव से उन कार्यकर्ता में उल्लास और उमंग का कुछ ऐसा भाव उमड़ा कि उसी दिन प्रातः दर्शन के समय ही उन्होंने माताजी से अपने अनुभव के बारे में बताया। माताजी ने कहा, यह गुरुदेव की कृपा है बेटा, इसका रहस्य वही बताएंगे। मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि तुम्हारी साधना प्रखर हो रही है। माताजी के इस प्रोत्साहन ने साधक को संतुष्ट कर दिया था। लगा कि उन्हें बता दिया है तो गुरुदेव को भी पता चल ही गया है, अब उन्हें अलग से बताने की क्या आवश्यकता है। यही सोचते हुए वे कार्यकर्ता प्रातः काल के नियत क्रम के अनुसार सुबह गुरुदेव के पास पहुँचे। प्रणाम के बाद कल के कामकाज और आज के कार्यक्रम की जानकारी देना चाहा ही था कि गुरुदेव ने कहा, जल्दी ही तुम्हें सिद्धाश्रम जाना पड़ सकता है। अब वहाँ की स्थितियाँ बदल गई हैं। वो सिद्धों और योगी यतियों की प्रयोगशाला की तरह हो गया है। इस बीच कई योगी यति वहां पहुंचे हैं और युग के अनुरूप साधना उपासना के प्रयोगों में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता ने समझा कि माताजी ने उनके अनुभव के बारे में बता दिया होगा।
गुरुदेव ने आगे कहा, ध्यान अवस्था में तुमने जो दृश्य देखा वो सिद्धाश्रम के एक अंश की झलक है। उसका विस्तार और गठन तो वहीं जाकर देख सकोगे। साधक ने कहा, वहां जाने के लिए जैसी पात्रता चाहिए वो मुझ में कहाँ है गुरुदेव। ये बात अत्यंत ही विनम्र और प्रणत भाव से कही गई थी। अपनी असमर्थता जताते हुए ये विश्वास भी कायम था कि गुरुदेव उस स्थान पर जाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य भी वही प्रदान करेंगे। कार्यकर्ता इस विषय में उठ रहे संकल्प विकल्प में उलझते इससे पहले ही गुरुदेव ने जैसे उन्हें रोक दिया। गुरुदेव बोले, जिस सिद्धाश्रम की झलक तुमने देखी है वहां इस स्थूल शरीर से नहीं जाया जा सकता। पंच तत्वों से बनी इस काया को सिद्धाश्रम से पहले ही छोड़ देना पड़ता है। साधना, उपासना और योग द्वारा इतनी ऊर्जा संग्रहित करनी होती है कि अपने अस्तित्व का 5वां आयाम आत्म शरीर भली भांति विकसित हो जाए और वहां की यात्रा संपन्न हो सके। गुरुदेव कह रहे थे कि कुछ विभूतियां उस स्थान की सशरीर यात्रा करने में भी समर्थ होती हैं, पर वे विरल होती हैं। मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त ये आत्माएं भव बंधनों से मुक्त होती हैं, इसलिए कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले साधना और गुरु कृपा का आश्रय मिलने पर उन्हें भी आत्म शरीर या वायवीय शरीर का ही सहारा लेना पड़ता है। कहकर गुरुदेव मौन हुए। उन्होंने साधक की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर देखता पाकर साधक के शरीर में जैसे विद्युत की तरंगें दौड़ने लगी। यूं उन कार्यकर्ता ने गुरुदेव को अपनी ओर देखते हुए पहले भी कई बार अनुभव किया था। बहुधा वह दृष्टिपात सामान्य ही हुआ करता था। कभी कदा सुबह प्रणाम के समय अथवा पर्व प्रसंगों में या ध्यान कक्षाओं में अथवा जन्मदिन आदि के अवसर पर गुरुदेव की दृष्टि से ऊर्जा का प्रवाह आता अनुभव होता था और साधक को वह प्रवाह अपने भीतर समाविष्ट होने जैसी अनुभूति होती थी। लेकिन इस बार गुरुदेव की दृष्टि में अलग ही तरह का तेज था। उस तेज से लगा कि शीत में कांपते हुए शरीर को जैसे अचानक अग्नि का सानिध्य मिल गया हो और ठिठुरन दूर होने लगी हो। अगले ही पल कुछ ऐसा लगा कि अंधेरी रात छट गई है और पूर्व दिशा में भगवान सविता देव अपने प्रखर तेज से उदित हो रहे हैं। उनकी किरणें धरती पर पहुंच रही हैं। उन किरणों में अपना अस्तित्व ओस की बूंदों की तरह लुप्त होता जा रहा है। कुछ क्षण पहले जहां खड़े होकर वे गुरुदेव से अपनी बात कह रहे थे, वहां उनका अब सिर्फ काय कलेवर विद्यमान था। मिट्टी के पुतले की तरह अविचल और मौन अनुभव हो रहा था कि अपनी ही प्रतिमा वहां खड़ी है। संग्रहालय में सजी प्रदर्शन के लिए रखी गई मूर्तियों की तरह साफ सुथरी और मृण्मय आकृति। फिर गुरुदेव की ओर देखा। उनका आसन खाली था। सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दी, चलो मेरे साथ चलो। जहां हम चल रहे हैं वहां सिर्फ देखते रहना। जरूरी लगे तो पूछ भी लेना, लेकिन कोई तर्क वितर्क मत करना। इस उद्बोधन को सुनकर साधक ने उस दिशा में देखा तो पाया कि आकाश में एक स्वर्णिम पथ निर्मित हो चला है। जिस तेजी से वह बनता दिखाई दिया था उसे प्रकट होना ही कहेंगे। स्वयं का अस्तित्व एक बालक की तरह लगा जो अपने अभिभावक का हाथ पकड़कर किसी यात्रा पर रवाना हो रहा हो। कहाँ जाना है ये जानना उस बालक ने जरूरी नहीं समझा। अपने अभिभावक, संरक्षक और मार्गदर्शक के निर्देश पर अवलंबित होकर उन्हीं के साथ साथ चलना जैसे अपनी नियति हो। यात्रा कितनी देर चली कुछ नहीं पता। मार्ग में आसपास कोई वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, आबादी, नदी और पहाड़ हैं, इसका भी कोई आभास नहीं हुआ। साधक अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ उस स्वर्णिम प्रकाश पथ पर बढ़ते चले जा रहे थे। बीच बीच में एकाध पल के लिए ध्यान बढ़ जाता तो दूर दूर तक आकाश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर मार्ग पर दृष्टि जाती तो गुरुदेव के आगे बढ़ते हुए पैरों और उनके पीछे अपने चलते जाने वाले पगों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। नीचे भी निस्तब्ध बिखरी हुई आभा के समान कुछ जान नहीं पड़ रहा था। लगता था जैसे दिग दिगंत में शून्य ही व्याप्त है। न कहीं धरती दिखाई देती थी और न ही ग्रह नक्षत्र। बीच बीच में कई बार मन में प्रश्न उठा, अपना गंतव्य क्या है?
किस दिशा में और कहाँ जाया जा रहा है। कहीं शरीर छूट तो नहीं गया और मार्गदर्शक सत्ता उस अशरीरी चेतना का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। मन में उठ रहे इस तरह के विचारों को विवेक, श्रद्धा और आस्था ने एक पल में झटक कर अलग कर दिया। दृष्टि ने अपने आप को निहारा और गुरुदेव को भी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शारीरिक सत्ता का लोप हो गया हो। चलने, देखने, स्पर्श करने के साथ एक अपरिचित संगीत भी सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे गंध आने लगी। संगीत धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, इतना स्पष्ट कि प्रतीत हुआ वेद मंत्र गूंज रहे हैं। गंध भी स्पष्ट होने लगी, जैसे कहीं कोई महायज्ञ हो रहा हो और इसमें दिव्य औषधियों की आहुतियां दी जा रही हैं। स्वर और गंध के इस आभास से प्रेरित होकर साधक ने फिर अपने भीतर टटोलने की कोशिश की कि गंतव्य कहाँ है। मन हुआ कि गुरुदेव से पूछ लिया जाए। साधक के प्रश्न करने की नौबत ही नहीं आई। गुरुदेव स्वयं ही बोले, सिद्धाश्रम चल रहे हैं। पूरे क्षेत्र की यात्रा तो नहीं हो सकेगी, वहां विद्यमान ऋषि सत्ताओं से साक्षात्कार के बाद ही वापस लौट चलेंगे। गुरुदेव से मिले इस आश्वासन के बाद मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। वैसे पहले भी कोई संदेह नहीं था। अविज्ञात और अपरिचय के प्रति सहज उत्सुकता को डर या चिंता का नाम दे लें तो अलग बात है। इस यात्रा में कितना समय लगा कुछ बोध नहीं हुआ। कितनी दूर आ गए हैं ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सका। शरीर वायु से भी ज्यादा निर्भर प्रतीत हो रहा था। कभी कभी तो लगता कि अपनी सत्ता सिर्फ प्रकाश की भांति ही है, जो दिशा और समय को क्षण भर में तय कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।